आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा महाकुंभ और महाकुंभ के गर्भ से निकली मोनालिसा की। जी हां, इस बार जो महाकुंभ लगा था उसके ताल्लुक से तरह तरह की खबरें आई हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन एक खबर और एक लड़की जिसकी उम्र महज 15 से 16 साल है, वो इस महाकुंभ में काफी पॉपुलर हुई, काफी मकबूल हुई, चर्चा में रही और अब भी चर्चा में है। अब मोनालिसा, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली एक कबाइल फैमिली की घराने की बच्ची है, जो महाकुंभ में माला बेचने का काम कर रही थी अपनी फैमिली के साथ। माला बेचते बेचते वो कब वायरल हो गई, अचानक कैसे वो मकबूल हो गई और इस कदर मकबूल हो गई कि वो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच गई। हालांकि फिल्म इंडस्ट्री का जो हाल है, फिल्म इंडस्ट्री के जो मामलात हैं, वो सब हम जानते हैं कि किस तरह के फिल्म इंडस्ट्री के मामलात हैं। लेकिन आप देखिए कि मकबूलियत जब सर चढ़कर बोलती है और आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जब कोई भी मकबूल होता है तो उसकी पूछ हर जगह हो जाती है। अब मोनालिसा जब एक्टिंग करने जा रही है, फिल्म बनाने जा रही है और फिल्म भी अनुपम खेर के साथ, जी हां, वो मणिपुर डायरी यानी डायरी ऑफ मणिपुर में अनुपम खेर की बेटी का रोल अदा करेंगी। और अभी ये फिल्म की शूटिंग भी नहीं शुरू हुई लेकिन चर्चा में आ गई है। और मोनालिसा जो है वो अब एक्टिंग सीख रही है, वो कैसे किरदार अदा करना है वो सीख रही है। कुल मिलाकर के वो अब फिल्म इंडस्ट्री में कूदने जा रहे हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री क्या है, वहां क्या कुछ होता है। हो सकता है क्योंकि वो कबायली जिंदगी से उनका ताल्लुक है मोनालिसा का, लेकिन वो अभी खुश है, काफी उन्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि उनका जिक्र बार बार हो रहा है। और जाहिर है कि जब जिक्र होता है तो खुशी तो होती है, जब मकबूलियत बढ़ती है तो अच्छा तो लगता है। आप सोचिए कि एक बच्ची जो माला बेच रही थी, वो इस वक्त जमीन से यानी फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर तय कर रही है। और बात यह है कि अभी फिल्म इंडस्ट्री में मोनालिसा ने कदम भी नहीं रखा है, लेकिन उनके सिलसिले में जो बातें हो रही हैं वो बड़ी अजीब और गरीब है, बहुत ही शर्मनाक है। आखिर क्यों वो बहस में गलत तरीके से आने लगी, मैं इसी पे चर्चा करूंगा। आप जानते हैं वसीम रिजवी, जो अब जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुके हैं, उन्होंने मोनालिसा पर नहीं बल्कि जो डायरी ऑफ मणिपुर बनाने जा रहे हैं सनोज मिश्रा, उन पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने मोनालिसा की तरफ इशारा करते हुए, बल्कि उनको मुतनब्बे करते हुए, उन्हें खबरदार करते हुए कहा है कि आप इनके चक्कर मत पड़िए, आप इनसे दूर रहिए, यानी सनोज मिश्रा से। ये आपको बर्बाद कर देंगे, ये आपको तबाह कर देंगे, इनसे आप बिल्कुल इनके करीब ना आइए। अब जब ये बयान आया तो जाहिर है कि हंगामा मच गया, हंगामा खड़ा हो गया, इस पे बयानात शुरू हो गए। इस पे अब सनोज मिश्रा ने भी सफाई पेश की, उन्हें जूता मारने तक की बात कही। उन्होंने कहा कि ये क्या बकवास कर रहे हैं, अगर मैंने फिल्म इंडस्ट्री में कोई गलत काम किया होता तो अब तक मुझे फांसी हो गई होती, मैंने तो कोई ऐसा गलत काम किया नहीं। फिर इन्होंने क्यों ये इल्जाम लगाया, ये कहना है सनोज मिश्रा का। उन्होंने कहा कि वो तो हम उस बच्ची को मदद करना चाहते हैं, उस बच्ची को आला मकाम दिलाना चाहते हैं और उसको फिल्म इंडस्ट्री में ला रहे हैं, ये उनका कहना है सनोज मिश्रा का। अब ये बयानबाजी जो है वो वाकई बहुत ही खतरनाक हद तक पहुंच गई, बहुत ही शर्मनाक हद तक पहुंच गई। और ये बात पहुंच गई मोनालिसा तक, मोनालिसा के परिवार तक। हां, मोनालिसा चर्चा में आई और उस वक्त सनोज और मोनालिसा चर्चा में आई जब मोनालिसा पहली बार उन्होंने हवाई जहाज का सफर किया और यह सफर केरला तक का था। लेकिन मोनालिसा ने अकेले सफर नहीं किया,
बल्कि उनके साथ उनका परिवार था, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर वायरल हुई है वो सनोज मिश्रा और मोनालिसा की है, सफाई दी जा रही है। अब इस पे मोनालिसा ने भी आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि ये जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी कह रहे हैं ये भ्रम फैला रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये गलत बात है। सनोज मिश्रा बहुत अच्छे आदमी है, बहुत भले आदमी है और वो मुझे बेटी की तरह मानते हैं। उन्होंने कहा अभी तो मैं मुंबई गई भी नहीं, अभी तो हमने मुंबई में कदम भी नहीं रखा, अभी मैं मध्य प्रदेश में अपने घर में रहते हुए एक्टिंग सीख रही हूं और मेरे साथ मेरी बहन रहती है, कजिन, और मेरे साथ मेरा परिवार रहता है। तो यह सवाल ही गलत है। इसी तरह से जो वालिदैन है मोनालिसा के, वो भी कह रहे हैं कि यह बात कहना गलत है। अगर कोई मदद के लिए आ रहा है और हमारी मदद कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? क्या मदद नहीं होनी चाहिए? क्या किसी जो जमीन की बच्ची है, क्या उसे उठा करके अगर ऊपर ले जाया जाता है, उसे एक नई जिंदगी दी जाती है, तो इसमें गलत क्या है? क्या ये गलत बात है? तो इस तरह की एक कंट्रोवर्सी सामने आ गई है। बात यह है कि आखिर इतना घिनौनापन क्यों? और फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए, मोनालिसा की जो आप सोशल मीडिया पे तस्वीरें देख रहे होंगे, तो अलग अलग तरह की तस्वीरें, कई बार मोनालिसा को कह दिया कि मोनालिसा निकली आईपीएस। यह खबर आई कि दरअसल वो भेष बदल करके महाकुंभ में गई थी, यह खबर आई। फिर यह खबर आई कि साहब मोनालिसा जो है वो सलमान खान से शादी करेंगे, क्योंकि सलमान खान ने मोनालिसा को ऑफर दिए कि हम जो है शादी करेंगे, इस तरह। फिर एक तस्वीर यह आई कि मोनालिसा जो है वो सलमान खान के फार्म हाउस में पहुंच गई। अब ये बताइए, और फार्म हाउस जो सलमान खान का है कि जहां हर हीरोइन पहुंचती है, उसको बहुत बदनाम किया गया, गोया कि वो सलमान खान का फार्म हाउस नहीं बल्कि वो कोई गलत काम करने का अड्डा है, ऐसा फार्म हाउस को बनाया गया। जबकि दुनिया में शायद तमाम जो बड़े लोग हैं, जो रईस लोग हैं, उनका अपना फार्म हाउस होता है, वहां जाके वो थोड़ा से सुकून की जिंदगी, क्योंकि इनकी जिंदगी बड़ी भागा दौड़ी होती है। तो अब ये सलमान खान के फार्म हाउस को आप देखिए, कह रहे हैं कि साहब यहां पे मोनालिसा पहुंच गई। तो इस तरह की जो चीजें हैं, सवाल यह है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री वाकई इतनी खराब है, इतनी बुरी है, तो फिर हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इसका काम क्या? इसलिए मुझे लगता है कि हर कोई ना तो गलत होता है और हर किसी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जितेंद्र नारायण त्यागी, अब उन पर जो बातें हुई हैं, मोनालिसा की वालिदा ने जो बातें कही हैं, वो अब सब मीडिया में चल रहा है। वसीम रिजवी क्या थे, कैसे वो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने, उन पे कितने मुकदमात हैं, सारा कच्चा चिट्ठा उनका सामने आ गया। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि कभी भी किसी पर कुछ कहने से पहले जरूर देखना चाहिए कि सच्चाई क्या है। मोनालिसा समझदार अभी नहीं है, बालिग नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र 15 साल है। 18 साल में वो बच्ची बालिग होगी, तो अभी नाबालिग है, इसका मतलब कम समझ है। अब उसके वालिदैन बेहतर तौर पे समझेंगे कि उसके बेटी के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। लेकिन अगर एक जमीन की बच्ची आसमान की तरफ उड़ना चाहती है तो उसे रोकना भी ठीक नहीं है। उसे प्रवास के लिए आजादी मिलनी चाहिए और अच्छी मदद उसकी होनी चाहिए। लेकिन जो लोग भी उसका साथ दे रहे हैं, मैं यही उम्मीद करूंगा कि उसका सही दिलो दिमाग और ईमानदाराना तौर पर उसका साथ दिया जाएगा, वरना जो फिल्म इंडस्ट्री की तस्वीर बढ़ती है वही फिर सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।